बात करते हैं कि सोशल मीडिया पे कोई भी क्रिएटर किसी भी घटना के बारे में क्यों नहीं बताता है भाई। वो इसलिए नहीं बताता क्योंकि वो चीज़ आप देखना नहीं चाहते। क्योंकि जितने भी उनके अलग अलग प्लेटफॉर्म पे अलग अलग क्रिएटरों के अलग अलग फॉलोअर्स सब्सक्राइबर्स होते हैं, रहना जाहिर सी बात है। और उनको ये बताया गया भाई जो चीज़ मेरे सब्सक्राइबर हैं, जो चीज़ उनको देखना पसंद है, मैं वही चीज़ बनाऊंगा। जाहिर सी बात है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे से जुड़े इसी चीज़ के बारे में वो बनाते हैं। अब वो चीज़ आप देखना नहीं चाहते तो इसलिए वो बनाएंगे क्यों भाई यार। इसलिए आप हर एक क्रिएटर के ऊपर उंगली नहीं उठा सकते। जो लोग कहना है कि भाई ये सोशल मीडिया की क्रिएटर की इस चीज़ के बारे में क्यों नहीं बोलते, क्यों नहीं, वो इसलिए नहीं बोलते क्योंकि तुम सुनना नहीं चाहते, जाहिर सी बात है। क्योंकि और दूसरी बात, जो जितने उनके सब्सक्राइबर आए हैं, अगर उन्होंने किसी चीज़ के बारे में कोई आवाज़ उठा भी दी तो जाहिर सी बात है चैनल के लिए खतरा हो जाता है। चैनल के लिए तो खतरा है ना। उसके ऊपर क्लेम व्लेम भी आ जाते हैं क्योंकि आप तो सब छुड़वाने के लिए आ गए। और दूसरी बात होती है कि जो उनके सब्सक्राइबर जो बढ़ने होते हैं ना, वो घटने लगे हैं अपना आप ही। रिस्पॉन्स नीचे हो जा भाई, रिस्पॉन्स ऑटोमेटिक नीचे हो जाए क्योंकि भाई पब्लिक देखेगी नहीं। क्योंकि उनको उम्मीद ये होती है भाई हमने तो इस चीज़ के लिए इसको फॉलो किया था, अभी ये किस चीज़ में उंगल दे रहा है, उस चीज़ को रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा, व्यूज़ नहीं मिलेंगे, एल्गोरिदम पकड़ेगा नहीं, तो उस चीज़ के ऊपर उठाना क्यों। अरे ये यूट्यूब की, इंस्टाग्राम की, फेसबुक की ये पॉलिसी बहुत गलत है, ये बहुत गलत है। और दूसरी बात, जो ये व्यूज़ के हिसाब से बंदे को कंपेयर करते हैं ना कि मोनिटाइजेशन वगैरह, इनको ये व्यूज़ के ऊपर नहीं करना चाहिए। ये पॉलिसी व्यूज़ के ऊपर बिल्कुल नहीं होनी चाहिए क्योंकि व्यूज़ का एक अलग मामला भाई। अब किसी के घर कोई घटना हो जाए, ऑन द स्पॉट कोई घटना हो जाए, कोई किसी फंसी में, और सोशल मीडिया पे एक उसका लास्ट सहारा सोशल मीडिया है, समझ रहे हो। लास्ट सहारा सोशल मीडिया। वो आज वीडियो बना के डालेगा, वो वीडियो 10 दिन बाद 10,000 बंदों के पास पहुंचेगी या 1,000 बंदों के पास 10 दिन बाद पहुंचेगी, तो उसको फायदा क्या है। जब तक तो वो कहते वो बंदे ही डालेगा कि जिस समस्या से निकलने के लिए उसने डाला, वो समस्या में वो उतना ही अंदर घुस जाएगा, निकलने के लायक ही नहीं बचेगा। बताओ क्या करे। इस सोशल मीडिया का फायदा क्या, व्यूज के हिसाब से ना होना चाहिए इसका भाई। व्यूज का सिस्टम अलग होना चाहिए कि भाई जैसे वीडियो अपलोड होए, वो जितनी सोशल मीडिया पब्लिक इस्तेमाल कर रही है सब पे एकदम ही पहुंच जाए। अब जाहिर सी बात है बहुत से बंदों का सवाल होगा भाई, सबके पास ऐसे तो लाखों क्रिएटर एक गल वीडियो डाले हैं, तो सबके पास लाखों वीडियो देखने के लिए किसी के पास टाइम होगा, किसके पास नहीं होगा। इसलिए कैटेगरी बना रखी है अलग अलग कि भाई इस कैटेगरी के इसमें देखेंगे, गेम वाले गेम की देखेंगे, कार्टून वाले एनिमे देखेंगे, मूवी वाले मूवी देखेंगे, ठीक है। और जो न्यूज़ वगैरह वाले हैं वो न्यूज़ वगैरह देखेंगे। तो भाई ये सिस्टम है सही है, कैटेगरी के हिसाब से सही है, मैं ये नहीं कह रहा कैटेगरी के हिसाब से, पर इनका एक कैटेगरी अलग होनी चाहिए। व्यूज का सिस्टम एक अलग है, अलग मुद्दा है। इतना तो कर सकते हो कि भाई क्षेत्र के हिसाब से, जिले के हिसाब से, गांव के हिसाब से, लोकेशन के हिसाब से, कि भाई उसके उसके अगर जैसे कि मैं यहाँ से अगर मेरे को कोई समस्या होती है, मैं यहाँ से वीडियो डालूँ तो यहाँ के 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर के दायरे में जितने भी लोग सोशल मीडिया पे है, इमरजेंसी अलर्ट के हिसाब से वो वीडियो सबके पास जानी चाहिए। जाहिर सी बात है 100 बंदों के पास जाएगी, 100 के पास जाएगी तो भाई 50 तो देखेंगे। 50 देखेंगे तो 50 का काम, एक 50 में से 10 तो कामयाब होंगे। मैं नहीं कह रहा कि व्यूज़ का कोई सिस्टम है, मैं इस बात के बारे में बता रहा हूँ कि बहुत से लोग वह क्या कहते हैं कि भाई ये सोशल मीडिया क्रिएटर आवाज़ नहीं उठाते हैं। भाई वहाँ पर अभी ये नवेड़ा में जो एक बंदे की डेथ हो गई थी कि भाई सोशल मीडिया पर वाकई के ये न्यूज़ वगैरह वाले तो आगे, सोशल मीडिया वाले क्या कर रहे हैं, फलान ढिकाना सब वीडियो बना रहे थे। भाई अब कोई तुम्हें जगाना चाहे तो ना, अब जो वहाँ वीडियो बना रहे थे अगर वही वीडियो नहीं बनाते तो उसकी आवाज़ उठ जाती, नहीं उठती। अगर वो वीडियो ही नहीं बनाते तो वो आवाज़ वहीं के वहीं दब जाती, उस लड़के का किसी को पता नहीं लगता। जाहिर सी बात है ये सब चीज़ है एक टाइम के हिसाब से, समय के हिसाब से सब चीज़ सही है, समय के हिसाब से सब चीज़ सही है। पर ये इनका ये एल्गोरिदम मेरे को बहुत ख़राब लगा, बहुत। इससे पहले जो 2026 से पहले की जो इनकी पॉलिसी थी यूट्यूब वगैरह की, इंस्टाग्राम की, फेसबुक की पॉलिसी एकदम एक नंबर थी भाई। व्यूज़ का इतना कोई लफड़ा नहीं होता था। हाँ, पर उनका वो हार्ड वर्क जो रहता उनका टारगेट होता था, वो टारगेट के हिसाब से वो टारगेट भी सही था,
कोई बंदा अचीव करो मत करो उससे उनको कोई, अब भाई इन्होंने इतना वो कर दिया ना जिसकी कोई हद ना। मैं अपने लिए नहीं बोल रहा हूँ, मेरे पे तो बट सही है, मेरा मेरा सब सिस्टम सही चल रहा है, मेरे को कोई खतरा नहीं है, कोई कुछ नहीं है। पर एक मैं बात बोलूँगा कि हर एक क्रिएटर के ऊपर उंगली ना उठाई जा सके, क्योंकि मैं तो इसी मैटर के ऊपर, मेरा कंटेंट मान लो, चाहे मेरे मैटर मान लो, चाहे मेरी मेंटल स्थिति मान लो, कि भाई मैं इन मैटरों पे बात करता हूँ, समझ रहे हो भाई, मैं इन मैटरों पे बात करता हूँ क्योंकि मेरे को सही लगे यार। मैं फनी वीडियो वगैरह बना लूँ वैसे, वो मेरा मैटर अलग है। इसी आईडी पे कंटेंट डालता हूँ मैं, हर प्रकार का कंटेंट डाल देता हूँ। मेरे को कंटेंट से कोई मतलब नहीं है, नहीं मेरे को इनके एल्गोरिथम से कोई मतलब है। मेरे को अगर कुछ लेन देन है तो पब्लिक से है। अब इनका भी सिस्टम क्या होता है कि पब्लिक, इनको भाई वीडियो वही बनानी होती है जो आप देखना चाहते हो, सीधी सी बात, जो आप देखना चाहते हो ये उसी के बारे में बनाते हैं। जैसे बहुत से भाई, अब ज़्यादातर पब्लिक किस चीज़ के बारे में बनाती पता है कि भाई सोशल मीडिया पे कैसे करके वायरल हो, ये हैशटैग लगाओ, ये एडिटिंग के तरह तरह के ज्ञान देते रहते। वैसे खुद का कुछ नहीं हो रहा हो पर दूसरे को ज्ञान देना जरूरी है। पब्लिक के साथ ऐसा हो रहा है और पब्लिक इन पे ध्यान भी देती है। और जब तुम इन चीज़ों पे ध्यान दोगे तो वो भाई वो चीज़ क्यों बनाएंगे जो काम की है, क्योंकि तुम्हारा खुद का दिमाग भी फालतू की चीज़ों पे जा रहा, ठीक है। और तुम्हें इन चीज़ों पर ध्यान मत दो ज़्यादा से ज़्यादा। पता है इनका एल्गोरिथम एक सिस्टम है, अगर तुम जो चीज़ तुम सर्च मारोगे ना वही चीज़ तुमको दिखाई जाएगी, रेगुलर दिखाई जाएगी, हफ्ते के हिसाब से दिखाई जाएगी। उस हिसाब से एल्गोरिथम बनाया, ये एल्गोरिथम हटना चाहिए। यूट्यूब का भी, फेसबुक का भी, इंस्टाग्राम का भी एल्गोरिथम बहुत ख़राब है। लोकेशन के हिसाब से होना चाहिए, क्या हाँ भाई कोई यहाँ से डाल रहा। अब बहुत सी पब्लिक, चलो अगर 10 बंदे कॉमेडी वीडियो डाल लें, 10 इंटरटेनमेंट के डाल लें, 10 मूवी डाल लें, 10 एनिमे डाल लें, 40 हो गए, 10% होती है बेफालतू की, जिनको जो कुछ लेना देना है नहीं, समझे। उस हिसाब से करना पड़ा है। पर इनके अंदर होना चाहिए, इनका एल्गोरिथम ऐसा होना चाहिए लोकेशन के हिसाब से, कि लोकेशन के हिसाब से उस लोकेशन के अंदर जितने व्यूज़ आने होंगे ना उतने व्यूज़ आ जाएंगे, उसके अलावा कुछ नहीं, 1% नहीं, समझ रहे हो ना। उसके हिसाब से होना चाहिए। अब व्यूज़ का भी भाई सिस्टम है कि व्यूज़ भाई दिखाना पब्लिक को छोड़ दो, व्यूज़ की गिनती काउंटिंग ही नहीं होनी चाहिए। काउंटिंग करनी है तो भाई काउंटिंग क्या करो, लाइक वगैरह की काउंटिंग हो सकती है, कमेंट की हो सकती है, शेयरिंग की हो सकती है काउंटिंग। ये व्यूज़ की काउंटिंग किस लिए है, ये व्यूज़ की काउंटिंग हटनी चाहिए।